नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके बीच में डाउट था कि डाइवर्जन पैनल आने की यहाँ पर रेलवे ने नोटिस जारी किया था कि डाइवर्जन पैनल आएगा अब, और उससे एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी में यहाँ पर जो है बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके आने से क्या रिप्लेसमेंट आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब डाउट बना हुआ था। और उससे रिलेटेड मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ये वीडियो आज आपके सामने प्रेजेंट है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डिटेल में इतनी ज़्यादा खोज करके, इतनी ज़्यादा रिसर्च करके और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आपका इतना सा दायित्व बनता है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। एसआर गुरुकुल पॉइंट नाम से यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने के लिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरा देखेंगे नहीं और फिर कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा फिर मतलब वो चीज़ें होती हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। अच्छे से समझना सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद में कुछ आप जो भी हैं कमेंट करना। दूसरी बात, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, तो जब आपके पास टाइम हो तभी देखिएगा, ओके। वरना वीडियो अभी स्किप करके जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि डाइवर्जन पैनल जो है उसके लिए यहाँ पर जो है ना अभी रेलवे ने नोटिस जारी किया है कि डाइवर्जन के थ्रू यहाँ पर जो है बच्चों को नौकरी दी जाएगी। मतलब क्या हुआ, ऐसे मानो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझो कि डाइवर्जन किस तरीके से होगा। देखो, मान लो एक बोर्ड है अजमेर और एक बोर्ड है मान लो मुंबई, ठीक है। एक आरआरबी अजमेर है, एक आरआरबी है अपना मुंबई। अजमेर से क्या हुआ है कि जैसे मान लो कि लेवल 5 में फॉर एग्जाम्पल 100 कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया, ठीक है। 100 कैंडिडेट को यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डीवी के लिए बुलाया गया है। 100 कैंडिडेट को बुला लिया गया, पैनल जो है वहाँ पर जारी हो गया मान लो 95 कैंडिडेट का। और ये 100 के 100 बच्चे जो हैं वो डीवी और मेडिकल दोनों में पास भी हैं, ठीक है। तो जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे बच गए, क्योंकि उनको भी तो नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो अजमेर अब ये कह रहा है कि हमारे पास वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है। अजमेर अब ये कह रहा है कि हमारे पास वैकेंसी ही नहीं है। तो क्या किया जाएगा, अगर और ऐसा ही सेम केस अगर मान लो मुंबई में है, और मुंबई में अगर मान लो 5 कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ रही है साहब, क्योंकि 5 कैंडिडेट उसको और चाहिए, तो क्या होगा कि ये जो 5 बच्चे, जो कि अजमेर ने ये कह दिया कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो ये जो 5 बच्चे हैं ना वो जाएंगे सीधे कहाँ पे, मुंबई में। आरआरबी मुंबई में जा सकते हैं, उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा और आरआरबी मुंबई से उनको यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। पहली बात तो ये है डाइवर्जन पैनल, इस चीज़ को समझ लिया होगा आपने। अब कुछ क्वेरी आपकी ये आएंगी कि सर ऐसा थोड़ी होगा कि 1:1 में भी बुलाया गया हो, क्योंकि आपको पता ही है कि डीवी और मेडिकल में 1:1 में ही बुलाया था और उससे भी कम बुलाए थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर वैकेंसी कैसे खाली रह सकती हैं। तो देखो उसका रीज़न क्या है। कुछ आरआरबी ऐसे कह रही हैं कि भैया हमारे पास वैकेंसी है ही नहीं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले गोरखपुर का भी मैटर आया था, और जो क्या नाम है ये चंडीगढ़ चंडीगढ़ का भी ऐसा कुछ मैटर आया था कि उत्तर पूर्वी रेलवे और एक उत्तर रेलवे है ना, नॉर्दर्न रेलवे। तो यहाँ से कुछ ऐसे मैटर आए थे कि वहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं, वैकेंसी खाली नहीं है एनटीपीसी की, और डीवी मेडिकल भी करवा लिया। तो वो सारी चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं। तो तब जाकर ये क्या होगा कि इस तरीके से डाइवर्जन यहाँ पर किया जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, ये तो हो गया डाइवर्जन। रिप्लेसमेंट क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा कि भैया अगर कल को अगर मान लो कोई बंदा जॉब छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद उस कैंडिडेट की जगह मेल्ट डाउन करके और फिर कैंडिडेट नए बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, ठीक है। अगर वो डीवी में पास होता है तो फिर वहाँ पर मेडिकल फर्दर प्रोसेस जो भी होती है वो होगी। ये होता है रिप्लेसमेंट।
तो डाइवर्जन पैनल, डाइवर्जन और रिप्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक मुझे मेरा मानना है, होगा क्या, करेगा क्या रेलवे, रेलवे ये करने वाला है कि सबसे पहले जिस भी आरआरबी में डाइवर्जन की ज़रूरत है, जिस भी आरआरबी में डाइवर्जन की नीड है, तो वहाँ तो डाइवर्जन होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो हर आरआरबी क्या करेगा, अपना फाइनल पैनल जारी करेगा। फाइनल पैनल का मतलब कि जितनी जितनी वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल अगर 100 वैकेंसी है, तो अपनी 100 की 100 सीट वो फुल दिखाएगा सबसे पहले तो, है ना। वो हो गया फाइनल पैनल। अगर किसी पर्टिकुलर लेवल में पर्टिकुलर पोस्ट 100 है, तो 100 सीट वो पहले फुल करेगा। फुल कर दिया, उसकी तरफ से 100 सीट फुल हो चुकी हैं, अब इसको क्या बोल देंगे, क्या नाम है, फाइनल पैनल। ठीक है। अब उसके बाद में रिप्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट आता है रेलवे में, और डेफिनेटली आता है, 101% आता है। लेकिन कुछ आरआरबी, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी सेफ लेके चलूँगा मेरे को, कि 21 आरआरबी है ना, अपने पूरे 21 आरआरबी में ही रिप्लेसमेंट आएगा, ये चीज़ की मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, आप पीछे उठा के देख लीजिएगा। एएलपी टेक्नीशियन का जो वेटिंग क्लियर हुई है, वो हर किसी आरआरबी में नहीं हुई है। एएलपी टेक्नीशियन की जो वेटिंग क्लियर हुई थी, वो हर किसी आरआरबी में नहीं हुई है। कुछ आरआरबी में एएलपी टेक्नीशियन की 100% वेटिंग क्लियर हुई है, और कुछ आरआरबी में एएलपी टेक्नीशियन जेई जो जूनियर इंजीनियर 2018 का जो वैकेंसी थी, उसकी भी वेटिंग क्लियर कईयों में नहीं हुई है, कईयों में तो मतलब बुलाया ही नहीं है, और कईयों में जो है रिप्लेसमेंट पैनल तक जारी किया गया है, और कंप्लीट वेटिंग क्लियर हुई है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्या वैकेंसी वहाँ पे नहीं निकल के आई थी, जहाँ नहीं बुलाया है, जहाँ वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, तो आप लोग क्या मानते हैं कि वहाँ वैकेंसी है ही नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी वहाँ है, लेकिन आरआरबी का मूड नहीं करता। और एक चीज़ आपको बता दूं कि आरआरबी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, आरआरबी नहीं बुलाती किसी को, वहाँ डिवीज़न पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिवीज़न जो है वो बोलते हैं कि हमारे पास वैकेंसी है, तो आरआरबी को बोलते हैं वो कि भैया हमें वैकेंसी, हमारे पास वैकेंसी है, हमें कुछ कैंडिडेट चाहिए। तो आरआरबी फिर क्या करता है, वहाँ पे मेरिट को कम करके और फिर कैंडिडेट बुलाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि 21 आरआरबी है ना, पूरे 21 आरआरबी की यहाँ पर रिप्लेसमेंट आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ तो मैं कहूँगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि 21 आरआरबी का रिप्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन हाँ, रिप्लेसमेंट आएगा ज़रूर। अब वो कौन कौन सा आरआरबी रहता है जिसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे आएगा, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करती है भैया। कौन सा आरआरबी रिप्लेसमेंट देता है, वो सब कुछ आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखना कि रेलवे के अंदर मैं एक ही बात कहूँगा, आज भी 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि रेलवे जो है ना, उसमें वैकेंसीज भैया अराइजेज होती हैं, वैकेंसी निकलती हैं, वैकेंसी रहती हैं, बहुत सारे बंदे सीट छोड़ के जाते हैं। कम से कम आप मान के चलिए 10 से 20% जो है वो एक साल में वैकेंसी क्रिएट करते हैं, बंदे जॉब छोड़ के जाते हैं। और रेलवे का आप अच्छे से जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना के तहत चलता है रेलवे। जैसे नई वैकेंसी एनटीपीसी की बात माने तो 2024 के अंदर आएंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर की मान के चल रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगी 2024 में। तो क्या 2024 में ही उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा क्या? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। इन एनी हाउ कंडीशन, कम से कम इन 2024 में अगर वैकेंसी आती है ना, तो 2026 स्टार्टिंग या 2025 लास्ट में जाके उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो 25 लास्ट का मतलब है अभी भी 2 साल हैं। तो इन 2 साल में अगर कोई बच्चा जॉब छोड़ के जाता है, तो वहाँ पे क्या कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो बिल्कुल पड़ेगी, मैन वर्क की तो ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ पे जॉब की ज़रूरत हर किसी को होती है, और जो उनको जो आरआरबी है, डिवीज़न जो है, उनमें बंदों की ज़रूरत रहेगी, तो वो कहाँ से फुलफिल होगा? तो इस चीज़ को अच्छे से समझो, रिप्लेसमेंट आएगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं लास्ट में आपसे ये भी कहूँगा कि रिप्लेसमेंट के भरोसे मत रहिए, क्योंकि 21 के 21 आरआरबी अगर रिप्लेसमेंट दे या ना दे, इसके ऊपर श्योरिटी नहीं है। इस चीज़ को अच्छे से समझना। और जहाँ तक मेरा मानना ये है कि ये क्या करने वाले हैं, कुछ लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2,
या तो ये करेंगे कि एक साथ ही चारों का ही एक साथ रिप्लेसमेंट दे दें। तो एक अच्छी खासी 100 से 150 जहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है तो 100 से 150 कैंडिडेट की लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझें, पहले अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि इस रिप्लेसमेंट के भरोसे मत बैठे रहिए, किसी और चीज़ की तैयारी कीजिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट का भरोसा नहीं है कि आपके आरआरबी से आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए। अब तक हम जो कह रहा हूँ, मैंने जितनी भी बातें कही हैं आपको, वो सारी बातें इतिहास के दृष्टिकोण से कही हैं। अब भविष्य में क्या होगा वो चीज़ मैं नहीं बता सकता ना, तो फ्यूचर से नहीं बता सकता मैं, फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं बता सकता। जो इतिहास में जो कुछ हुआ है उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये आपको बताई है। इतिहास में हिस्ट्री में यहाँ पे ज़रूर रिप्लेसमेंट आया है, और जहाँ तक मुझे लगता है आएगा, लेकिन हर किसी जोन का आएगा ये चीज़ हम नहीं कह सकते। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। डाइवर्जन पैनल से रिप्लेसमेंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ एक मान सकते हैं अपन, 10 से 20 कैंडिडेट का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि किसी एक दूसरे आरआरबी का अगर कैंडिडेट आता है तो उस आरआरबी में तो यहाँ पे उस आरआरबी के कैंडिडेट का तो नुकसान ही है। तो ये थोड़ा सा कि एक नेगेटिव रहेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और ये अच्छा भी है, अगर डाइवर्जन हो जाता है तो रिप्लेसमेंट भी जल्दी आएगा, क्योंकि डाइवर्जन के थ्रू वैकेंसी एक बार सबकी फिल हो जाएंगी, फिर उसके बाद डिवीज़न को पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे शॉर्टफॉल है या नहीं है कैंडिडेट्स का। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आ गई होंगी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं यही कहूँगा आपको फिर से कि रिप्लेसमेंट के बारे में अब मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट आए ना आए साइड में रखो, आएगा तो मैं बता दूंगा। दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जो भी आपको करना है वो कीजिए, रिप्लेसमेंट के भरोसे मत बैठे रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।